ध्यान से सुनो। जब ये आत्मा गुरु कृपा से आत्मा अमर लोक की तरफ चलती है तो सदगुरु साथ में चलता है। ये कोई मामूली खेल नहीं है। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई, आत्मा को लेकर चल पड़ता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जल्दी और देर से चलना ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपका ऑप्शन है। आप जल्दी चलना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं जी मैं जल्दी चलना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं चलना चाहता। आपको बीवी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, घर भी चाहिए, बेटे बेटियां भी चाहिए, दुनिया के कामों की बड़ी लंबी कतार लगा रखी है आपने, वो भी चाहिए। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश नुमाई को भस्म तन में रमाता जा। अभी आप ये नहीं छोड़ना चाह रहे, ठीक है। आपको बच्चे भी चाहिए, घर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, कोठी भी चाहिए। मैं कहा ठीक है भैया, क्योंकि जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। ये आपको ऑप्शन दिया, अभी चलना है या सांस पूरी होने पर। अगर अभी चलना है तो हम ही जैसे हो रहे हो, सब तेरे पास मामला 6 मंथ में पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, यू आर नॉट रेडी टू मूव। आप चलने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बीवी भी ले ले, बच्चे भी ले ले। अब सुन, ऑप्शन दिया, फिर ऐसा करना जो नियम बताए पालन करना, सुरती जोड़े रखना। तुझे मैं चेतन कर दिया हूं, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आओ दिखाता हूं। आपको नाम देकर आपका काम कर दिया। क्या काम कर दिया नाम देकर? पहले बताता हूं गुरु देता क्या है, सुनो। उसके पास कहां से आया, बड़ी खुली किताब की तरह बात कर रहा हूं। तो जब आत्मा चलान का बीड़ा होता है, तड़प होती है बहुत। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, फिर प्रभु रुक नहीं सकता, ठीक है। आप में तड़प ही नहीं है ना, अभी ले चलता है। बिन रोए नहीं पाया साहिब का दीदार। तो छोड़ मलकूत को नासूत में पहुंचिया, विष्णु की ठाकुरी देख चाहिए। साहब चलान के बीड़े में कह रहे, चला जब हंस लोग को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। तमाम ब्रह्मांडों को क्रॉस करते हुए गुरु ले चलता है। उस समय ये शरीर छूटते जाते हैं, शरीर छूटते जाते हैं, अंतवाहक शरीर के द्वारा चलता जाता है। कितनी स्पीड होती है? 1 सेकंड में अरबों मील। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। बिना सदगुरु के 70 प्रलय मार्ग माही तब लहे जीव दी जरा। जब महाशून्य में ये प्रवेश करता है, वहाँ शिष्य और गुरु अलग अलग चलते हैं, दोनों नॉन फिजिकल बेस में होते हैं। लेकिन पता चलता है, आपने जैसे फ्रिज में एक गिलास में पानी भर के रखा, आपको पता ये पानी था, वो बर्फ बन गया, तो आप जानते हैं ना ये वही पानी है जो मैंने रखा था। इस तरह पता चलता है गुरु साथ है, शब्द रूप गुरु भी हो जाता है, चलता जाता है। उस पॉइंट पर पहुंचकर महाशून्य में गुरु अपने में समेट देता है। कैसे? जैसे भाई ये गुरु जा रहा था, ये चेला शिष्य जा रहे थे, दोनों जा रहे थे। वहां जाकर गुरु अपने में यूं समा लेता है अंदर, तब वो रास्ता 70 प्रलय मार्ग में ही तय कराता है। तो जब बाहर निकालता है तो शिष्य पूछता है, आत्मा पूछती है, हे सदगुरु मुझे अपने में क्यों मिलाया था? बोला यहाँ निरंजन और माया भी अट्रैक्शन से इतने हैं, मेरे साथ होते हुए भी खींच ले जाएगा। क्या जवाब मिलता है? मेरे साथ होते हुए भी वो खींच ले जाएगा। इसलिए यहां जैसे जब दराज के पास में प्लेन जाते हैं तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आता है, 200-250 मीटर जहाज नीचे आता है। पायलट को वहाँ पता है, यहाँ वो वहाँ से पहले ही हाइट लेता है, पहले ही सावधान होता है। वहाँ से ले जाकर के सूरत का सागर आता है, 7 आसमानों को क्रॉस करता है। यही है चलान का बीड़ा, यही है मेरा राजा। हज़रत मोहम्मद साहब को भी ऐसे ले गए थे, ठीक है। वहाँ आत्मा को उस दिव्य चेतना के सागर में, जो केवल चेतना का असीम सागर है, उसमें छोड़ते। 1 सेकंड में अरबों कलाबाजी, वहाँ मन छूटता है, ठीक है। यहाँ तो जो मैंने बात बताई वहाँ मन छूटता है, यहाँ कहाँ छूटता है? वहाँ प्रैक्टिकल, यहाँ थ्योरिकल, वहाँ
वहाँ मन छूट जाता है। तब जो बाहर निकली चीज़ आत्मदेव होता है, हंस होता है, गुरु साथ लेके चलता है। जब अमरलोक में प्रवेश लेते हैं, सतलोक में, तो हंस जन्म जन्म के बीच से मिले तुम आए के, सब हंस बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे हृदय लगाते हैं। ये बॉडी नहीं है, क्या कहते हैं, धन्य हो तुमने गुरु को पहचाना। जब परम पुरुष के पास पहुंचते हैं क्या होता है पता है, वहां अनंत है परम पुरुष। कोटिन सूर्य उदय जो होई, ऐते ही पुन चंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष निहारा है। गुरु भी होता है, आत्मा भी, परम पुरुष भी कहते हैं। अब वहाँ होता है परम पुरुष चाहिए या गुरु, ठीक है। वहाँ गुरु एक चिंगारी जैसा लगता है और परम पुरुष अनंत सूर्य की तरह। वहाँ गुरु साधारण सा लगता है, परम पुरुष अनंत। आत्मा उधर लपकती है कि दोनों में क्या चाहिए। अगर उसने ये कह दिया परम पुरुष, तो उसको सतलोक में ही रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सतलोक में रख देते हैं, हंस बनकर रह जाता है, ये काया में फिर नहीं आता है। अगर उसने कहा नहीं सदगुरु चाहिए, ये कब आएगा विचार, जब इस धरती पर रह करके गुरु को परम पुरुष से भी अधिक मानता है, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए संतों की ये ट्राई है, यही बता रहे हैं कि गुरु को परमात्मा से अधिक मानना। अगर वहां उसने गुरु को चाहा, फिर परम पुरुष अत्यंत प्रसन्न होता है। ये कृतघ्नि नहीं है, ये एहसान फरामोश नहीं है, इसने यहां भी गुरु को माना, तब वो भी तो गुरु का रूप था, तब अपने में समा देता है। क्या करता है परम पुरुष, अपने में इंजेक्ट कर देता है, तब परमहंस हो जाता है। कहते जाओ अब तुम्हारी सूरत चैतन है, किसी का भी ध्यान तुम चैतन कर लोगे, उसको फिर माया नहीं लग पाएगी। वो है सतपुरुष को जानसी तिसका सतगुरु नाम, इसलिए पूरा गुरु कहा, ये है पूरा गुरु। तब वो धरती पर आता है। वो पहले क्या करेगा, आपकी आत्मा को चेतन किया। जब ये चेतन हुई तो बिना मेहनत के भी अब आपको काल समझ में आ रहा है, मन समझ में आ रहा है, माया समझ में आ रही है और इसकी पूरी हरकत समझ में आ रही है। ज़रूर अपने आप को आप दुनिया से अलग तो मान रहे हैं।